हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि डे बाय डे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 16। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन को करने के बाद हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन इज एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6.3 जो एक्सरसाइज है हमारी वो पूरी की पूरी ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ट्राइंगल चैप्टर हमारा पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बट 6.3 हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, देखिए रेस्पेक्टिवली AD ABC की मीडियन है एंड PM PQR की मीडियन है, वेयर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तब हमें ये चीजें प्रूफ करनी है। सो क्वेश्चन में हमें दो चीजें गिवन है। एक तो हमें क्या गिवन है कि ABC सिमिलर है PQR के, और एक हमें गिवन है AD और PM मीडियन है रेस्पेक्टिवली ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल PQR। सो देखिए, क्वेश्चन की फिगर हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, देन PQR हम ड्रॉ करेंगे। सो ABC, this is ABC, this is PQR। ओके, देखिए ABC ट्राइंगल की मीडियन AD एंड PQR की मीडियन हमारे पास है M। दे आर सेइंग दैट ABC इज सिमिलर टू PQR। इसका मतलब ABC के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ट्राइंगल PQR के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे। उसके अलावा ABC ट्राइंगल जो है, इसकी साइड्स का जो रेशो है वो ट्राइंगल PQR की साइड्स के रेशो के इक्वल होगा। ओके, सो ये चीजें हमें यहाँ पे गिवन है, हम इनको राइट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इनको राइट कर लेते हैं कि गिवन है हमें ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये गिवन है। सो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, उसके अलावा साइड्स का रेशो जैसे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, AC अपॉन PR। क्योंकि एज वी नो कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी दो ही कंडीशंस होती हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल होता है। नाउ टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब देखिए, हमें देखना है हमारे पास कितने ट्राइंगल है, ABC, ABD और ADC, तीन ट्राइंगल है, लेकिन हमें चूज कौन सा करना है वो हमें पता चलेगा इस वाले रेशो को देख के जो हमें प्रूव करना है। सो देखो, AB ये वाला, PQ ये वाला, उसके बाद AD ये वाला और PM ये वाला। तो इसका मतलब हमें जो ट्राइंगल चूज करना है वो ABD और PQM चूज करना है, तभी हमारा क्या हो पाएगा, ये वाला रेशो आपस में इक्वल आ पाएगा। तो देखो, प्रूफ की तरफ चलते हैं अभी हम यहाँ पे। सो प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हम ABD ट्राइंगल को PQM ट्राइंगल के सिमिलर बनाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमारा ये वाला रेशो आपस में इक्वल आएगा। अगर हम ये वाले ट्राइंगल को सिमिलर नहीं करेंगे तो ये वाला रेशो इक्वल नहीं आएगा। ओके, सो इस कंडीशन के लिए हमें ट्राइंगल लेना पड़ेगा ABD एंड ट्राइंगल PQM। तो देखो, अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि AD एंड PM मीडियन है, तो यहाँ पे राइट करते हैं कि AD इज द मीडियन इन ट्राइंगल ABC। तो इसका मतलब क्या होगा कि मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका मतलब AD डिवाइड्स BC इन टू इक्वल पार्ट्स, BD इक्वल्स टू CD एंड सेम
पी एम डिवाइड्स क्यू आर इन टू इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। तो यहाँ पे राइट करेंगे कि बी डी ट्वाइस, देखो बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी, और बी डी को क्या राइट करेंगे हम, हाफ ऑफ बी सी, है ना। बी डी क्या है, बी सी का आधा। एक यहां से हमने राइट कर दिया। उसके अलावा अब इस ट्राइंगल के लिए राइट करेंगे पी एम इज द मीडियन इन ट्राइंगल पी क्यू, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। सो सेम राइट करेंगे कि क्यू आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू एम। सो क्यू आर is equal to twice of qm, so this implies qm is equal to half of qr। ओके, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, ये वाला ट्राइंगल ABD और PQM को हम सिमिलर बनाएंगे। सिमिलर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखते हैं। देखो हमें रेशो गिवन है AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे BC को। BC को क्या लिखेंगे हम, ट्वाइस ऑफ BD, एंड QR को हम कितना लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ QM। ओके, फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों रेशो चूज करेंगे। ये दोनों रेशो चूज करके हम यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। सो नाउ इन ट्राइंगल ABD and triangle PQM and triangle PQM। ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कहाँ से, गिवन से। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कहाँ से, गिवन है हमें। ओके, इसके अलावा दूसरी कंडीशन भी गिवन है, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR। सो AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। सो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। अब देखो, अब इनको रिप्लेस करेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि AB अपॉन PQ, BC को राइट करेंगे ट्वाइस ऑफ BD यहाँ से, ठीक है। एंड QR को रिप्लेस करेंगे हम, QR को रिप्लेस करेंगे ट्वाइस ऑफ QM। रीजन इनका राइट करेंगे, रीजन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM। अब देखो AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। सो साइड एंगल साइड, ये वाले ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सो यहाँ हम राइट करेंगे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। ओके, अब देखो, अब हमें लेके क्या आना है, ये वाला रेशो, ठीक है। अब हमें लेके क्या आना है, ये वाला रेशो। तो या तो हम पहले ही इस क्वेश्चन को ये जो सिमिलर हमने कंडीशन लिखी है इसको पहले ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर ले, या फिर क्योंकि हमें रेशोज राइट करने हैं तो हम एंगल्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो एंगल्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसका मतलब देखो AB PQ BD QM, दो तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, AB PQ BD और QM। अब हमें लास्ट ही तो रेशो लिखना रह गया, राइट करना रह गया। तो हमें अरेंजमेंट भी नहीं बनाने की जरूरत है, हम एज इट इज यहाँ से कॉपी कर देंगे। देखो, क्योंकि दो तो रेशोज हमें यहाँ पे गिवन है, क्या, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM, AB अपॉन PQ BD अपॉन QM। थर्ड रह गया AD अपॉन PM, उसको एज इट इज यहाँ पे राइट कर दो, AD अपॉन PM। ओके, प्रूफ क्या करना है, AB अपॉन PQ AD अपॉन PM। प्रूफ हमें ये करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे कि
ए बी नीचे राइट कर देती हूँ मैं, है ना, नीचे ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट में नहीं बनाने की जरूरत है, हम जो रेशो लेकर के आए हैं इस ट्राइंगल की टू साइड्स ऑलरेडी हमारे पास है, जो थर्ड रेस्ट साइड बचती है हम उसको यहाँ पे रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। ऊपर हम राइट कर रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी को और नीचे हम राइट कर रहे हैं पी क्यू एम को। सो ऊपर ए बी बी डी, देखिए ए बी बी डी, बची कितनी ए डी, तो ए डी हमने थर्ड साइड लिख दी। यहाँ पी क्यू क्यू एम, पी क्यू पी क्यू क्यू एम, थर्ड साइड बची पी एम, उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया, रेशो आराम से बन गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो जाती है। देयर वाज 16 क्वेश्चन और हमने 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ये वाली एक्सरसाइज। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डे बाय डे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, सो यहाँ तक का तो आप हमारा क्लियर हो गया 6.3। सो 6.4 की तरफ चलती हैं।